वह एपी ज्ञात करे जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। एपी का मतलब समझ रहे हैं ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले क्या चाहिए, ए और डी का मान चाहिए ना। इसमें प्रथम पद कितना होगा, इसका फर्स्ट टर्म निकालना रहेगा पहले। प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ए, और एक चीज़ क्या चाहिए हमें, सर्वंतर, तभी ना श्रेणी बना पाएंगे। जब ए और डी का मान पता लग जाएगा तो सीरीज बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे ही एस ऑन जो आगे बढ़ता जाएगा, ऐसे जितना भी निकालना चाहेंगे अपने। तो सबसे पहले कंडीशन देखो यहाँ पर दे रखा है कि वह एपी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद कितना है, 16 है। तो तीसरा पद का मतलब ए प्लस 2d का मान, इसका मान दे रखा है। ए प्लस 2d की वैल्यू किसके बराबर है, 16 के बराबर है। और दूसरी कंडीशन दे रखी है कि और सातवां पद जो है, सातवां पद का मतलब ए प्लस 6d, 7th नंबर का टर्म हो जाएगा। और सातवां पद जो है पांचवें पद से, पांचवा पद कितना होता है, ए प्लस 4d, और इससे कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बना लो, यहाँ से इक्वेशन बना लेंगे हम लोग। जैसे ए प्लस 6d, इसको इधर ट्रांसफर करो, ए को माइनस ए हो जाएगा, 4d को इधर लेके आएंगे, माइनस का 4d हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या बचेगा, 12। माइनस ए प्लस से कैंसिल हो गया, 6d में से 4d गया, 2d बचेगा, और 2d की वैल्यू किसके बराबर, 12। और यहाँ से हम d का मान निकाल लेंगे आसानी से। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। जब हमें d पता चल गया तो हमें क्या निकालना है, a निकालना है। और तो d का मान इसमें, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के, और d का मान यहाँ पुट कर दो इसमें, तो a निकल जाएगा। a प्लस 2d की वैल्यू किसके बराबर है, 16 के बराबर है। तो यहाँ पर देखो a निकालना है, 2 इंटू डी की जगह पर 6 पुट कर देंगे, इक्वल टू में 16। तो a प्लस 12 बराबर 16। तो a का मान कितना आएगा, a बराबर 16 इधर पहले से ही है, और 12 का ट्रांसफर कर दो इस साइड में, माइनस का 12 मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। a पता चल गया अपने को, d पता चल गया। अब कोई से भी श्रेणी बनाना आसानी से बना सकते हैं हम। पहला प्रथम पद क्या है, a, तो a की जगह कितना है, 4, तो 4 रख दिए। अगला टर्म क्या है, a प्लस d, तो a का मान 4 है और d का मान कितना है, 6, एक ये बनेगा। अगला देखिए बेटा, a प्लस 2d, तो a का मान कितना है, 4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 6। एक और बना लेते हैं, a का मान 4 है प्लस, अब यहाँ पर देखो 3d है ना, तो 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो 4, ये 10 हो गया, ये देखो 6 2 जा 12, 16 हो जाएगा। अगला हो जाएगा 36 18 4 22। वैसे सीरीज हमारी आगे बनती जाएगी जो कि इस क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देखिए यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है, 49 है, और प्रथम 17 पदों का योगफल जो है 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करें। तो पहले यहाँ से कंडीशन बनाएंगे, 7 पदों का योग कितना दिया है, 49। तो फॉर्मूला क्या होता है n पदों के योगफल का, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पहले फॉर्मूला लिखा करना। फिर शर्त के अनुसार 7 पदों का योग कितना है, 49 है, तो 7 पद मतलब n की जगह यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 7, S7, और S7 का मान कितना दिया है, 49, तो यहाँ पर 49 हो गया है Sn का मान। और n की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे, 7/2, 2 इंटू a पता ही नहीं है, ये तो निकालना है, a प्लस n का मान कितना है, 7 माइनस 1 इंटू में d। अब 49 इक्वल टू, देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाओ, 49 में 2 से गुणा करेंगे 98 हो जाएगा। आप अभी लिखेंगे नहीं, समझेंगे केवल। 2a प्लस 7 में 7 गया 6d बचेगा। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ये कैंसिल भी कर सकते हैं ना इधर से, 7 से कितनी बार में, 13 बार में, कितनी बार में, देखो तो 7 कम 7, 13 कहाँ से 14 आएगा ना, 14। तो 2a प्लस 6d किसके बराबर, कोई बात नहीं, 14 आ गया। दोनों पक्षों में किससे भाग दे देंगे, 2 से, छोटा कर लो इसको, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 2 से डिवाइड और यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो a प्लस 3d की वैल्यू किसके बराबर, ये 7 के बराबर। समीकरण नंबर 1 बनाना इसको। दूसरा कंडीशन क्या दिया है, प्रथम 17 पदों का योग 289 है। अब यहाँ पर निकालना है S17, S17 का मान कितना दे रखा है, 289, 289 दे रखा है। और इसको फॉर्मूला में फिर सेटअप कर दो, n की जगह पर देखो, यहाँ पर क्या है, n की जगह क्या लिखना है, इस बार 17 लिखना है बेटा, 17 लिखना है। तो 17 अपन कितना होगा, 2a प्लस n माइनस 1, n की जगह 17 लिखना है, 17 माइनस 1, सेम वही चीज़ है, दोबारा वैल्यू पुट कर रहा हूँ बस, 7 माइनस 1 हो गया, 17 माइनस 1 और इंटू में d। तो 289, और ये जब 2 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 इधर भी आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 17 यहाँ पर है, इसको छोड़ दो ऐसे ही।
और ब्रैकेट लगा दिए 2a प्लस 16 हो जाएगा ये, 16 में d से गुणा करेंगे 16d, 17 से कितनी बार में 17 बार में कट गया, 17 का स्क्वायर 289 होता है ना, और 17 दूना 34 34 बराबर 2a प्लस 16d। अच्छा 2 से दोनों पक्षों में डिवाइड करके इसको भी छोटा कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दो यहाँ पे, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दो और यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दो, तो ये केवल a बचेगा, यहाँ पर 8d बचेगा और इधर क्या बचेगा 17 बचेगा। और इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया 2 हो गया। इक्वेशन 1 को इसके नीचे लिखो, a प्लस 3d की वैल्यू किसके बराबर है 7 के बराबर है। यहाँ से हम साइन बदल देंगे घटाने पर, तो साइन बदल जाएगा, यहाँ भी माइनस, ये प्लस प्लस ऑलरेडी होता है, यहाँ भी माइनस, ये कैंसिल हो गया और ये प्लस का 5d होगा, 8d में से 3d गया 5d बचेगा और 17 में से 7 घटाएंगे 10 होगा और कट जाएगा, तो d का मान कितना आ जाएगा 5। अब इस d के मान को समीकरण नंबर 1 या 2 में कहीं भी रख देंगे, ये समीकरण नंबर 1 यहाँ पर 2 होगा, हाँ 2 होगा, सॉरी देखो आगे देखो इसमें, तो d का मान कितना हो गया 2, तो a प्लस 3d की वैल्यू किसके बराबर है 7 के। अब यहाँ पर पुट कर दो d की वैल्यू कितनी है 2 है, तो a प्लस 6 बराबर 7, इसको ट्रांसफर करो इधर, तो a बराबर 7 माइनस 6, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। और हमसे कौन सा पूछा है फॉर्मूले में, देखो n पदों का योगफल पूछा है ना, n पदों का योगफल याद करो, तो n पदों के योगफल का फॉर्मूला Sn बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d होता है, तो n का तो n ही है, a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n का मान n ही है -1 इंटू d की वैल्यू कितनी है 2 है, यहाँ पर 2 है, तो n/2 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, अब 2 में n से गुणा करेंगे 2n और 2 में -1 से -2 से +2 कैंसिल, ऊपर देखो यहाँ पर n/2 बच गया और अंदर क्या बचा 2n, तो 2 से 2 कैंसिल, n में n से मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर, मतलब n पदों का योगफल का कितना आएगा सूत्र इसका, ये आंसर आएगा इसका n स्क्वायर। देखिए हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, मतलब 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणनखंड लाई करेंगे, 10 और 250 के बीच में लेना है, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम सीरीज बनाएंगे, 10 के बाद ऐसा कौन सा अंक है जो 4 से कटेगा 12, पहला नंबर क्या आएगा 12 आएगा, 12 जो 4 से डिविजिबल होगा, जिसके मल्टीपल 4 रहेगा, जैसे 12 को तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 3, मतलब 4 एक इसका गुणज होगा ही होगा, फिक्स बात है। अगला क्या आएगा, हाँ 16 आएगा ना, और फिर तो ऐसे सीरीज बन गई, 24 भी आएगा, लेकिन पूरा लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक आप ले लिया ना आपने, अब इसको डॉट करके आगे बढ़ा दो ऐसे, और लास्ट में अब लास्ट वाला बताओ, 250 से पहले 249 तो होगा नहीं, 248 आएगा, तो ये सीरीज बन गई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बीच में बतियाओ मत तुम लोग, देखो इसको ध्यान से इधर, a का मान कितना है 12 है, और d का मान कितना है माइनस कर दो 16 - 12 4, और ये लास्ट टर्म हो गया, लास्ट टर्म का मतलब या तो इसको an बोल सकते हैं या tn बोल सकते हैं, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है 248 है। और समांतर श्रेणी का nवां पद का फॉर्मूला an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू में d, ये फॉर्मूला होता है ना। अब an का मान कितना है 248, 248 पुट कर देंगे, और फर्स्ट टर्म a का मान 12 प्लस n की वैल्यू निकालना है n-1, और d की वैल्यू 4 है। अब देखो 12 उधर ट्रांसफर कर दो इसको, 248 में से 12 गया 236, 236 आएगा, और इक्वल टू में n-1 इंटू 4 बच गया। अच्छा 4 से दिए कट जाए तो काट दो यहीं से, 4 × 5 = 20 और 3 4 9 36 59 आ गया, मतलब 59 बराबर n-1, और -1 को उधर ट्रांसफ़र कर दो, तो n बराबर 59 प्लस 1 60, मतलब कितने ऐसे मान होंगे जो 4 के गुणज होंगे, तो 10 और 250 के बीच 4 के जो है 60 गुणज होंगे, आंसर हो गया ये।